तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दैट मीन्स नर्व इंपल्स के बारे में है। ओके, नाउ नर्व इंपल्स जो होता है आपका, नर्व इंपल्स जो होता है, बहुत लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आती। आयंस का एक्चुअली पूरा ये खेल है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो सारे के सारे एमसीक्यू नर्व इंपल्स वाले आपसे चुटकियों में हो जाएंगे और ये आपका रैंक डिसाइडिंग टॉपिक है। ओके, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को ये टॉपिक नहीं आता है। सो प्लीज आप ध्यान देना थोड़ा सा, उसके बाद समझाना मेरी जिम्मेदारी। ओके, तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नर्व इंपल्स। ठीक है, देखो एक्चुअली होता क्या है। यस, एक्चुअली होता क्या है ये नर्व इंपल्स। ठीक है, आपके न्यूरॉन में सबसे पहले जो आता है एक डिस्टरबेंस आता है। वो डिस्टरबेंस स्टूडेंट्स क्या होता है? स्टिमुलस। यस, वो डिस्टरबेंस क्या चीज होता है भाई साहब? स्टिमुलस होता है। ठीक है, स्टिमुलस क्या है? एनी डिस्टरबेंस आउटसाइड द बॉडी और इनसाइड द बॉडी which will lead to the generation of nerve impulse. ओके, स्टिमुलस का डेफिनेशन समझ लो। ये एक ऐसा डिस्टरबेंस है बॉडी के बाहर या बॉडी के अंदर जो हमारे न्यूरॉन्स के अंदर इंपल्स का जनरेशन करवा दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। अब नर्व इंपल्स क्या है? ये एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म बोल सकते हो, जो कि नर्व के थ्रू, एक न्यूरॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाता है या ब्रेन से ऑर्डर को इफेक्टर ऑर्गन तक ले आता है। समझ में आ रहा भाई? अगर यहां पे पिन प्रिक होता है, विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में हमारे ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन चली जाती है। क्यों? बिकॉज दिस ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो चेंजेस हो रहा है, पिन प्रिक हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी ब्रेन तक जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म। ठीक है, और वहां से ऑर्डर भी आता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। सो इसका कंडक्शन वेलोसिटी काफी ज्यादा होता है। ठीक है ना, अब ये नर्व इंपल्स क्या होता है? वो नर्व इंपल्स क्या होता है हमें वो पढ़ना है। ओके, कोई बात नहीं, पोलराइजेशन डिपोलराइजेशन सब मैं अभी बताऊंगा। सबसे पहले देखो नर्व इंपल्स है क्या। अब देखो, ये मान लो एक न्यूरॉन है। यस, दिस इज अ न्यूरॉन। ओके, अब यहां पे स्टिमुलस आएगा। सबसे पहले यहां पे कौन होगा? डेंड्रॉन होगा सबसे पहले। यस, डेंड्रॉन। डेंड्रॉन के पास आएगा। ये डेंड्रॉन के पास से इंफॉर्मेशन सेल बॉडी के पास जाएगा। सेल बॉडी में प्रोसेसिंग होगा। यहाँ पे आप न्यूक्लियस है। फिर उसके बाद ये यहां से इस तरह से होते हुए ट्रेवल करता है। ठीक है ना, ये ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉर्म। इलेक्ट्रिकल फॉर्म मतलब चेंज ऑफ आयंस। नॉर्मल कंडीशन में रेस्टिंग कंडीशन में, दैट मीन्स नॉर्मल कंडीशन क्या होता है इसका, अगर हम बात करें रेस्टिंग कंडीशन का, जब न्यूरॉन, रेस्टिंग कंडीशन क्या चीज है भाई साहब? रेस्टिंग कंडीशन वो चीज है जब न्यूरॉन कोई भी इंपल्स ले नहीं जा रहा, उसके उसके थ्रू कोई भी इंपल्स पास नहीं कर रहा, उसको हम लोग बोलते हैं रेस्टिंग कंडीशन। तो रेस्टिंग कंडीशन में जो होता है, अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज होता है। अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज होता है, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है ना, ये जो निगेटिव है और ये जो है आपका पॉजिटिव है बाहर, इस स्टेज को, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन या पोलराइज्ड स्टेट। सो समझने की आप कोशिश करो। इन रेस्टिंग कंडीशन जो न्यूरॉन्स होता है इन पोलराइज्ड स्टेट होता है। रेस्टिंग कंडीशन में क्या होगा? पोलराइज्ड कंडीशन में होता है। रेस्टिंग कंडीशन में स्टूडेंट्स क्या होता है? ये पोलराइज्ड कंडीशन में होता है। ओके, नाउ एक एक चीज समझने की कोशिश करो। ठीक है, नाउ अब जब इसके पास इंपल्स आएगा, जब ये इंपल्स इससे ट्रेवल करेगा, तो ये जो पिक्चर है वो टोटली रिवर्स हो जाता है। जब इसके थ्रू इंपल्स ट्रेवल होता है, तो ये पिक्चर जो है टोटली रिवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है? रिवर्स मतलब हो गया, देखो अंदर में प्लस हो जाएगा और बाहर में माइनस हो जाएगा ड्यूरिंग द
conduction of nerve impulse, and this is called as depolarization, and this condition is called as what? डीपोलराइजेशन। ये अभी बेसिक्स है, मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूं। एक होगा हमारा क्या, पोलराइज स्टेट, जब नर्व इंपल्स कंडक्ट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, डीपोलराइजेशन। ओके, तो ये हो गया आपका डीपोलराइज स्टेट, ये हो गया आपका डीपोलराइजेशन। जो नर्व इंपल्स जब कंडक्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीपोलराइजेशन। नाउ अब देखो मैं आपको एक एनिमेशन के थ्रू इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं। सो ये देख रहे हो आपका एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये न्यूरॉन का एक्सॉन है, ये इसका डेंड्रॉन है, ये इसका साइनेप्टिक टर्मिनल से, साइनेप्टिक नॉब्स है। ओके, और यहां पे इसका न्यूक्लियस है। अब देखो एक्सॉन से जो है इसको हम लोग देखेंगे, यहां से नर्व इंपल्स जो होगा इसके थ्रू ट्रेवल करता है, ठीक है, ये अभी आपका जो जा रहा है वो नर्व इंपल्स जा रहा है। नाउ अब इसको हम लोग थोड़ा सा मैग्नीफाइड फॉर्म में देखते हैं। ये नर्व इंपल्स जो है ट्रांसमिट जो होता है वो कैसे हो रहा है, क्या इलेक्ट्रिकल फॉर्म इसके अंदर चेंजेस हो रही हैं। ओके, चलो तो ये देखो, इसको हम लोग एक्सॉन को इनलार्ज करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये जो आप देख रहे हो ये आपका है नॉर्मल कंडीशन, अंदर में निगेटिव बाहर में पॉजिटिव। ओके, नाउ इनसाइड द सेल इस तरह से रेस्टिंग कंडीशन में सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है। रेस्टिंग कंडीशन में ये क्या करता है, सोडियम को बाहर करता है और पोटेशियम को अंदर करता है, ठीक है। लेकिन ये किस रेशियो में करता है, ये 3 सोडियम को बाहर ले जाता है, 2 पोटेशियम को अंदर ले आता है। अभी आप इतना समझो, इसने क्या किया, 3 सोडियम को बाहर और 2 पोटेशियम को अंदर, ठीक है। नाउ अब देख रहे हो अंदर निगेटिव बाहर पॉजिटिव है, ठीक है। ये क्यों है अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं, अंदर निगेटिव बाहर पॉजिटिव क्यों है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। ओके, ये आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, रेस्टिंग कंडीशन में है, अंदर में निगेटिव बाहर में पॉजिटिव। ओके, नाउ अब देखो जब इंफॉर्मेशन आता, जब इंपल्स आता तब क्या होता है, जब इंपल्स आता है तब क्या होता है, इस तरह से सोडियम चैनल्स होता है। ओके, ये सोडियम चैनल जो होता है ओपन होता है। जब सोडियम चैनल्स ओपन होता है तो बहुत सारा सोडियम आयन अंदर की तरफ आता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अंदर की तरफ क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है ना। जब अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा बाहर कंपैरिजन में, तो बाहर वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव, और अंदर वाला पॉजिटिव। इज इट क्लियर, ठीक है। ये सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस। देखो बाहर में नॉर्मल कंडीशन में बाहर में पॉजिटिव है, अंदर में निगेटिव है, ये चीज सबको समझ में आ रहा है, यस। नॉर्मल कंडीशन में बाहर में क्या है, निगेटिव है, सॉरी अंदर में निगेटिव है बाहर में पॉजिटिव, ये चीज सबको समझ में आ रहा है। ओके रोहित, ठीक है। सुनो, जब इंपल्स आया तो ये सोडियम चैनल्स ओपन हुए, सोडियम चैनल्स ओपन हुआ तो सोडियम अंदर आ रहा है। जब अंदर सोडियम चैनल्स के थ्रू सोडियम बहुत ज्यादा हो रहा है तो अब कंडीशन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ओके ओके, वेरी गुड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा, यहां पे देखो अब ये कंडीशन क्या हो गया, रिवर्स कंडीशन हो गया। रिवर्स कंडीशन मतलब क्या हो गया, अंदर की तरफ पॉजिटिव हो गया, बाहर की तरफ निगेटिव हो गया ड्यू टू इंपल्स। ओके, फिर ये धीरे धीरे आगे की तरफ ट्रेवल करता चला जाएगा, अंदर की तरफ पॉजिटिव होता जाएगा, बाहर की तरफ निगेटिव होता चला जाएगा, ठीक है ना। कुछ देर बाद ये सोडियम चैनल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, ये सोडियम चैनल कुछ देर बाद ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। ये देखो ऑटोमेटिक ये क्लोज हो गया, अब और सोडियम अंदर नहीं आ सकता है, ठीक है। फिर क्या होगा, पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएगा और पोटेशियम जो है बाहर। अब बोलोगे सर पोटेशियम प्लस चार्ज बाहर चलना जा रहा है, तो फिर से जो नॉर्मल कंडीशन था, रेस्टिंग कंडीशन था, वो रीस्टोर्ड हो जाएगा। ओके, अब देखो पीछे से ये आगे चेंज होता चला जा रहा है और पीछे से जो रिवर्स कंडीशन जो है वो रीस्टोर होते जा रहा है। क्यों, क्योंकि सोडियम चैनल बंद होते जा रहा है और पोटेशियम चैनल ओपन होते जा रहा है। समझ में आ रहा है सबको, यस। सबको समझ में आया क्या, कैसे चेंजेस हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यस। सबको समझ में आया, प्लीज फटाफट बताओ।
बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो चलो चलो, अब इसका हम आपको डिटेल बताते हैं। एनिमेशन तो मेरे वीडियो में ही है, ग्रुप में सेंड करने का क्या मतलब है, सब तो है मेरे वीडियो में, ठीक है। सो देखो अब हम एक एक स्टेट का डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, एक एक स्टेट का हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले पोलराइजेशन, फिर डिपोलराइजेशन, फिर रिपोलराइजेशन। एक्चुअली ये सारी चीजें हो क्या रही हैं, देखो। यस, रेस्टिंग पोटेंशियल, या इसको हम लोग बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या रेस्टिंग कंडीशन आप बोल रहे हो, रेस्टिंग कंडीशन। ओके, नाउ रेस्टिंग कंडीशन में स्टूडेंट्स क्या होता है, रेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है, ये देखो, ये मैं एक आपको पार्ट ऑफ न्यूरॉन दे लिया हूं समझाने के लिए। ओके, नाउ नाउ ये पार्ट ऑफ न्यूरॉन में आप समझने की कोशिश करो। मैंने बोला नॉर्मल कंडीशन में अंदर में निगेटिव होगा और बाहर में पॉजिटिव होगा, ठीक है। नाउ जब ये जो डिफरेंस है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको जब मेजर किया गया बाय मींस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, जब इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया गया तो ये अबाउट -70 मिलीवोल्ट आया। यस, ये क्वेश्चन है। यस, रेस्टिंग कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट। यस, -70 मिलीवोल्ट इज द रेस्टिंग कंडीशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ओके, नाउ अब देखो, मैंने बोला रेस्टिंग कंडीशन में यहां पे एक पंप काम करता है। यस, रेस्टिंग कंडीशन में यहां पे एक पंप काम करता है, इस पंप का नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। इसका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। ये कब काम करता है, वर्क्स इन रेस्टिंग कंडीशन। ये कब काम करता है, रेस्टिंग कंडीशन। अब ये काम क्या करता है, ये 3 सोडियम को बाहर करता है, 3 सोडियम को बाहर करता है, 2 पोटेशियम को अंदर लाता है, ठीक है। तो फंक्शन क्या हो गया, 3 सोडियम इन एंड 2 पोटेशियम आउट। इसने काम क्या किया, 3 सोडियम को आउट किया, उल्टा हो गया, 3 सोडियम आउट एंड 2 पोटेशियम इन। इसने क्या किया, 3 सोडियम को बाहर, 2 पोटेशियम का अंदर, ठीक है। इससे आपको क्या लग रहा है भाई, नेट लॉस ऑफ प्लस चार्ज हो रहा है कि नहीं, अंदर से नेट लॉस ऑफ चार्जेस हो रहा है, ठीक है। नाउ ये जो होता है नॉर्मल कंडीशन में जो मेम्ब्रेन होता है, दैट मींस रेस्टिंग कंडीशन में, in resting condition this membrane is impermeable to sodium, ठीक है, almost impermeable to sodium, ठीक है, और more permeable to पोटेशियम के लिए ये ज्यादा परमिएबल है, ठीक है। नाउ एक बात आप ध्यान दो, अंदर में पोटेशियम का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, अंदर में रेस्टिंग कंडीशन में पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। नाउ जब पोटेशियम का कंसंट्रेशन अंदर में ज्यादा है तो देखो लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है, लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहता है सब्सटेंस विल फ्लो फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन प्रोवाइडेड टर्म्स कंडीशन क्या होगा, सेपरेटेड थ्रू अ परमिएबल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये जो पोटेशियम आयन है भाई साहब, तो क्या है, अंदर में ज्यादा बाहर में कम, इनसाइड द सेल ज्यादा है बाहर में कम है, ठीक है। और यहां पे क्या है, ट्रांसपोर्टर भी है, तो ड्यू टू दिस पोटेशियम विल मूव आउट, पोटेशियम नॉर्मल कंडीशन में मूव बाहर करेगा, लेकिन सोडियम के लिए तो परमिएबल नहीं है ना। आप बोलोगे सर सोडियम भी तो बाहर ज्यादा है, लेकिन सोडियम अंदर नहीं आ सकता क्योंकि सोडियम के लिए ये मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं है, ठीक है, तो इसलिए कम आएगा। और सो रेस्टिंग कंडीशन में
मोर परमिएबल टू पोटेशियम, जिसके कारण क्या होता है, पोटेशियम डिफ्यूजेस आउट और नॉट परमिएबल टू सोडियम, सोडियम के लिए परमिएबल नहीं है या लेस परमिएबल है, जिसके कारण सोडियम अंदर नहीं आ सकता। इस तरह से देखोगे तो प्लस चार्जेस बाहर ज्यादा होते जा रहा है, प्लस चार्जेस क्या हो रहा है, बाहर ज्यादा होते जा रहा है। जब प्लस चार्जेस बाहर ज्यादा हो जाएगा, अंदर प्लस चार्जेस कम हो जाएगा, तो ये जो है रेस्टिंग कंडीशन, आपका आरएमपी कितना हो जाएगा, अंदर में नेगेटिव बाहर में पॉजिटिव। ओके, नाउ अब देखो ये जो काम हो रहा है, आप देखो बाहर में क्या है, बाहर में सोडियम ज्यादा है। एनसीईआरटी में ये चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, लेकिन आपको कंसेप्ट समझना होगा, क्योंकि आपको यहां पे क्वेश्चन वो फंसा सकते हैं। तो बाहर में सोडियम ज्यादा है, ठीक है, और बाहर में सोडियम ज्यादा है, फिर भी सोडियम अंदर से बाहर फेंका जा रहा है, ठीक है, फिर भी सोडियम अंदर से बाहर फेंका जा रहा है। दैट मीन्स ये काम क्या हो रहा है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट। समझने की कोशिश करो, अगेंस्ट द ग्रेडियंट क्या होता है, किसी चीज के अगेंस्ट काम करना, ठीक है। नाउ तो देखो अगेंस्ट द ग्रेडियंट हो रहा है, बाहर में सोडियम ज्यादा है, अंदर में सोडियम कम है, अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिफ्यूजन हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्टिव प्रोसेस, एंड दिस विल नीड एनर्जी। ये नीड्स एटीपी फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग। यस, ये अपने काम करने के लिए एटीपी का यूज करेगा। फिर देखो अंदर में बहुत सारा प्रोटीन होता है जो कि निगेटिवली चार्ज होता है, अंदर में बहुत सारा लार्ज प्रोटीन होता है, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन। ये ऑल दीज कंडीशन, ये सारे कंडीशंस मिला के अल्टीमेटली क्या हो जाता है, अंदर में निगेटिव बाहर में पॉजिटिव, अंदर में निगेटिव बाहर में पॉजिटिव। नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबको समझ में आ गया यहां तक? इज इट क्लियर टू एवरीवन? फटाफट नोट डाउन करो। ये हमारा कंडीशन खत्म हुआ, कौन सा, यस, आरएमपी।